जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और धमाकेदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम लोग कक्षा 9वीं की गणित पाठ्य पुस्तक में अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम आज जो है प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को बड़े ही आसान तरीके से हल करेंगे। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.4 के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में बिल्कुल ही सरल तरीके से हल किए थे। तो यदि अभी तक आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 2.5। प्रश्नावली 2.5 का प्रथम प्रश्न दे रखा है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। और इसका पहला प्रश्न दे रखा है x+4 और x+10। क्या हम लोगों को ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। पहला दे रखा है x+4 और यहाँ पे है x+10। देखिए बच्चा, गुणनफल का अर्थ हुआ यह जो दे रखा है इसे हम लोगों को एक बहुपद में बदलना है। ठीक है, या उस बहुपद का गुणनखंड दे रखा है और इस गुणनखंड को हम लोग उसको एक बहुपद में बदलना है। तो किस प्रकार बदलेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए जो x है और यहाँ पे 4 है। यहाँ पे क्या x हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x+a, ठीक है, और यहाँ पे x+b इसको लिख सकते हैं। 4 को हम लोग a लिख सकते हैं और 10 को b लिख सकते हैं, x+a और x+b। सिर्फ यही आप लोगों को याद रखना है, x+a और x+b, ठीक है। और x+a और x+b क्या होता है? x+a और x+b होता है x² + a+b x+ab। बस यही फॉर्मूला को आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, x² 2 + a+b x+ab। बोलिएगा सर इसमें इसका क्या ज़रूरत है? तो बिल्कुल ज़रूरत है बच्चा। देखिए यहाँ पे हम लोगों को x का मान कितना आएगा? x का मान यहाँ पे कितना आया? x का मान आएगा x। a का मान में यहाँ पे कितना आया? a का मान आया है 4, तो 4 लिख देंगे। b का स्थान पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 10, तो 10 लिख देंगे। देखिए यहाँ पे 10 है वो प्लस का है तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगा भी सकते हैं या नहीं भी। यहाँ पे x का मान x आया, a का मान 4 आया और b का मान 10 आया। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूला में पुटअप करते हैं, तो x² + a+b x+ab यही फॉर्मूला है। चलिए इसमें रखते हैं। x का मान कितना दिया हुआ है? x, तो x का घात स्क्वायर होगा, x का स्क्वायर होगा प्लस a का कितना दिया हुआ है? a का मान दिया हुआ है 4 प्लस b का मान कितना दिया हुआ है बताइए। आप सभी मेरे साथ बोलते भी रहिए। b का मान 10, तो 10 रखेंगे यहाँ पे। x का मान यहाँ क्या दिया हुआ है? x का मान तो x ही है, तो x रखते हैं। फिर प्लस a का मान दिया हुआ है 4, तो 4 लिखेंगे। b का मान कितना दिया हुआ है? 10, तो 10 लिखेंगे। ठीक, यही फॉर्मूला में हम लोग इस सर्वसमीकरण इसको रख दिए। अब यहाँ पे कितना है? x² का x² प्लस 4 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 और x का x प्लस 4 और 10 को गुणा कीजिए तो 4 हैं 40। तो देखिए आ गया x² + 14x + 40, यही इसका उत्तर होगा, x² + 14x + 40। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे प्रश्न दे रखा था x+4 और x+10, इसका प्रयोग करके उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल ज्ञात करना है, यह गुणनखंड है। यदि आप लोग x+4 को यहाँ पे रखोगे, आप लोग यहाँ पे x+4 को इससे भाग दोगे तो शेषफल 0 आएगा। तो यही दे रखा है, यह जो है दोनों इस जो यहाँ पे बहुपद है उसका गुणनखंड दे रखा है और इस गुणनखंड से हम लोगों को इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो बहुपद का मान ज्ञात कर लिए। अब देखिए हम लोग इसको चेक करते हैं कि क्या जो हमारा आंसर आया वो सत्य है। सत्य जानने के लिए इसको हम लोग एक गुणनखंड रख लेते हैं। तो x+4 बराबर 0 करते हैं बराबर, तो x का मान कितना है? -4 आया। अब -4 को इस बहुपद में रख के देखते हैं, यदि हमारा शेषफल 0 आता है, अर्थात यदि इसे हल करने पर 0 आता है तो हमारा उत्तर सत्य होगा। देखिए रख के देखते हैं।
एक्स का मान यहाँ पे रखना है -4 का स्क्वायर प्लस 14, एक्स का मान क्या रखना है -4 और यहाँ पे +40 है तो +40। अब रखते हैं 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 16 प्लस 14 को 4 से गुना कीजिए, 14 चौक 56 आएगा, माइनस का तो माइनस यहाँ पे रखेंगे और +40। अब इसे जोड़िए 16 और 40 कितना हो गया 56, प्लस का 56 और यहाँ पे माइनस का 56, हल करेंगे तो क्या आएगा 0। अर्थात इसे हल करने पर 0 आ रहा है, तो यह उत्तर हमारा बिल्कुल सत्य है। इसे मैं चेक करने के लिए बताया, इसे आप लोग उसमें उत्तर में नहीं लिखना, इसे आप लोग साइड में चेक कर सकते हो कि क्या हमारा उत्तर जो आया वो बिल्कुल सत्य है। तो हाँ, हमारा उत्तर भी इससे सत्य है। यह जो दिया हुआ है इसी का गुणनखंड है। इसी तरह आप लोग x+10 को भी इसमें पुट करोगे तो उत्तर भी जो शेषफल है वो भी 0 आएगा। यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, -10 का स्क्वायर करोगे तो 100, फिर यहाँ पे 14 से गुना करेगा तो 140 + 40, 140 और 140 माइनस प्लस कट जाएगा तो वहाँ पे भी 0 आएगा। तो इस प्रकार इस गुणनखंड से हम लोगों को बहुपद ज्ञात करना था, और बहुपद ज्ञात करने के लिए हमने x+a और x+b का फॉर्मूला इसमें लगाया, और फॉर्मूला लगाने पर क्या होता है x² + a + bx + ab। ठीक है बच्चा, यह था पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में यदि किसी प्रकार का डाउट होगा तो दूसरा प्रश्न आप सभी को वो डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है कि x+8 और x-8 बिल्कुल एक ही फॉर्मूला से करवाऊंगा। जो अभी फॉर्मूला आप सभी को बताया गया x+a और x+b, यही फॉर्मूला से तीनों तीनों प्रश्न करवाऊंगा। अब बताइएगा कि तीनों प्रश्न कैसे कराएंगे सर। क्या बताया था x² + a + b x+ab, यही था फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला को हम सभी यानी कि पहले प्रश्न के तीनों में यही फॉर्मूला को रखेंगे। देखिए किस प्रकार रखते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है x+8 और x-10, यही दे रखा है। अब यहाँ पे तो माइनस आ गया, यहाँ पे दे रखा है x+a और x+b होना चाहिए, तो यहाँ पे x -10 आया है, तो इसमें कैसे लगाएंगे। देखिए बच्चे, इसमें हम लोग -10 कैसे प्लस में बदलेंगे। देखिए x+8 हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब इसे हम लोग को क्या करना है प्लस में बदलना है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस और यहाँ पे -10, इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दीजिए, तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। अर्थात यह 10 है जो माइनस का आया और बीच में प्लस आया, तो या फिर इसी रूप में आ गया। तो फिर लिखेंगे तो x+a और x+b, यह क्या होता है x² + a + b x+ab, यही होता है। और इसको यहाँ पे x का मान क्या आएगा, यहाँ से x का मान आ गया x का मान x आया, और यहाँ पे a की जगह में यहाँ पे कितना आया, a की जगह में आया 8, b की जगह में क्या आया, b की जगह में -10 आया, तो -10। अब इसको जब इस वैल्यू को इसमें पुट कीजिए तो क्या आएगा, x की जगह में x रखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस a के मान में क्या रखेंगे 8, तो 8 बीच में क्या होगा माइनस का चिन्ह है, और माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे प्लस देंगे और -10 लिख देंगे, इसे करके इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे x है तो x का मान तो x ही है, तो x लिखेंगे प्लस a का मान कितना दिया हुआ है 8 और b का मान 10, यानी 8 ब्रैकेट में करेंगे और -10 भी ब्रैकेट में करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से करते हैं। यहाँ पे क्या है x² का, तो x² + 8 लिखेंगे और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस प्लस और माइनस क्या होता है -10 का 10 x होगा। ठीक है, यहाँ पे -10 होगा, यहाँ पे x बाहर में होगा, इसको यहाँ पे अंदर में ब्रैकेट में कर देते हैं, बाहर में होगा x प्लस 8 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 80, वो भी -80, इसे हम लोग किए। इसे करते हैं तो x² प्लस 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है 10 के आगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह हट के हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, तो -2 और 1 से गुना करेंगे तो x आएगा
माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होता है, -80, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 80 यह हम लोगों का बहुपद ज्ञात हो गया, या फिर इसे बोल सकते हो गुणनफल ज्ञात हो गया। यदि इसे हम लोग x का मान ज्ञात करके और इस पे रखते हैं तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इसका उत्तर आया। चलिए दूसरा प्रश्न भी क्लियर हो गया, चलते हैं तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, पढ़िएगा। तीसरा प्रश्न दे रखा है हम सभी को 3x प्लस 4, 3x प्लस का 4 और 3x माइनस का 5, 3x माइनस का 5। यहाँ से भी जो -5 है इसको हम लोग ब्रैकेट में करेंगे तो हम बीच में प्लस भी लिख सकते हैं। किस प्रकार, देखिए 3x प्लस 4 ऐसे लिख दिए और इसे रखते हैं 3x प्लस लिखेंगे और -5 को यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। बीच में प्लस आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसे हम लोग x प्लस a और x प्लस b के रूप में आ गया, तो x प्लस a और x प्लस b क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी, यही होता है। अब इसमें से हम लोग को x a और b तीनों का मान चाहिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान शुरू का पद देखिए, शुरू में कितना है 3x है, तो शुरू का मान हो जाएगा 3x। a का मान क्या होगा, इसका यहाँ पे देखिए कितना है 4, तो 4 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा, b का मान यहाँ से निकलेगा -5, तो -5। x का मान 3x हुआ, a का मान 4 हुआ और b का मान यहाँ से हुआ -5। इसके आगे यहाँ पे क्या आया था, x का मान आया था 3x और a का मान आया था 4 और b का मान आया था -5। अब इसके मान को हम लोग रखने पर, इस मान को हम लोग को इसमें रखना है, तो देखिए क्या रखेंगे, पहले है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b एक्स प्लस ए बी, इस पे रखते हैं। x के जगह में यहाँ पे रखेंगे 3x, तो 3x होगा और उसका क्या होगा, स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर प्लस a का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 और यहाँ पे है b प्लस b, तो प्लस b है और यहाँ पे b दे रखा है माइनस का, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 5, ऐसे होगा। x का मान फिर क्या होगा 3x हो जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे a का मान कितना आया, a का मान आया 4, तो लिखेंगे 4 और b का मान है -5, तो -5, इसे इस प्रकार लिख लेंगे। अब 3x का स्क्वायर, इस दोनों का स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और x का स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना है, बाहर में 3x दे रखा है, तो 3x को 4 से गुना कीजिए, 3 चौक 12x और माइनस का चिन्ह माइनस लगाएंगे और 5 दिया 15x, ठीक है। यहाँ पे आ गया प्लस 5 चौके 20, 5 चौके 20 आएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9x स्क्वायर है तो 9x स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस 12x और -15, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस, 12 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 3 -3x। अब यहाँ पे माइनस कैसे लगा, क्योंकि यहाँ पे बड़ा था 15 और 15 के आगे माइनस का चिन्ह था, तो माइनस लगाएं। फिर यहाँ पे क्या आएगा -20, तो 9x स्क्वायर -3x -20 इसका उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 9x स्क्वायर -3x -20, ठीक है। तीसरा प्रश्न भी हम सभी को हल हो गया। चलिए चौथे प्रश्न में बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दे रखा है आप सभी को, y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर -3/2। चौथा प्रश्न है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर -3/2 यह दे रखा है प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर -3/2, इसको भी इसी तरफ से करेंगे x प्लस a और x माइनस b में, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, x का मान पहला पद क्या है y स्क्वायर, तो y की घात 2 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा, पहला में क्या दे रखा है 3/2, तो 3/2 आ जाएगा। b का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ पे बीच में प्लस, इसको माइनस में ब्रैकेट में ले सकते हैं, तो 3/2 माइनस का 3/2 आ गया। अब इसको
इसमें रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी को रखना है इसमें। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसे लिख लिए। अब यहाँ पे इसका मान को रखिए, यहाँ पे एक्स की जगह में किसका मान रखना है, वाई का, तो वाई स्क्वायर, और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करेंगे प्लस ए की जगह में रखेंगे 3/2, 3/2, यहाँ पे देखेंगे 3/2, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे बी का मान कितना दे रखा है, माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स का मान फिर से क्या है, वाई का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे प्लस ए बी यहाँ पे दे रखा है, ए का मान 3/2 और बी का मान माइनस का 3/2, तो माइनस का 3/2 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब कैसे क्या होता है, यहाँ समझिए, यहाँ दे रखा है 2 स्क्वायर का भी स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 और स्क्वायर गुना हो जाता है, यानी 2 की घात 4 हो जाता है। इसे हल भी कर सकते हो, जैसे 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसे भी हल करेंगे तो आएगा 16, कैसे 2 2 2 और यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दोनों प्रकार से 16 आ रहा है, इसीलिए स्क्वायर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना, वाई की घात कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे क्या है 3/2 और 3/2, तो 3/2 और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 3/2, बाहर में वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर यहाँ पे बाहर में लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ अंदर में देखिए, फिर यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 9/4 आया यहाँ पे माइनस का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3/2 कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, वाई की घात 4, यहाँ पे प्लस और माइनस वाई की घात 2 प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस 9/4। अब वाई की घात 2 में वाई की घात 4 में वाई की घात 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, वाई की घात 2 माइनस 9/4, तो वाई स्क्वायर माइनस 9/4 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है बच्चा। चलिए चौथा प्रश्न भी हम सभी का क्लियर हो गया। अब चलते हैं 5वें प्रश्न में। पहले का 5वें प्रश्न दे रखा है, पहले का 5वें प्रश्न है 3 माइनस 2x, और यहाँ पे दे रखा है 3 + 2x, यहाँ दे रखा है। चलिए तो यहाँ पे a + b और x + a और x + b इसी रूप में है, ठीक है। यह हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, देखिए 3, यहाँ पे 3 को ऐसे लिख दीजिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का यहाँ पे पहले प्लस लिखिए, प्लस और माइनस का 2x ऐसे कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए 3 + 2x, तो आ गया, यहाँ पे प्लस है ना बीच में, तो यहाँ पे आ गया x + a और x + b के रूप में आ गया, 2 माइनस का 2x और 3 + 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x जो है वो a का मान है, तो यहाँ पे क्या आ गया, x + a और x + b के रूप में यह आ गया। तो यहाँ पे x + a और x + b क्या होता क्या है, x² + a + b, ठीक है, x + ab यही होता है। अब यहाँ पे x² a और b तीनों का मान चाहिए, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं x का मान क्या होगा, x का मान होगा x का मान शुरू में कितना है 3 है ना, तो 3 होगा, x का मान 3, a का मान कितना होगा, a का मान यहाँ पे है माइनस का 2x, तो माइनस 2x होगा, b का मान में यहाँ क्या दे रखा है प्लस का 2x, तो प्लस का 2x होगा। अब इस मान को इस सर्वसभिका में रख दीजिए, तो x के जगह में क्या हो जाएगा 3, और 3 का भी हो जाएगा स्क्वायर, फिर प्लस है बीच में तो प्लस दीजिए, a का मान कितना है -2x और b का मान है +2x, फिर x का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 लिखेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पे प्लस है बीच में, यहाँ पे तो प्लस देंगे, a का मान फिर से कितना है -2x और फिर b का मान दे रखा है
प्लस का 2x, तो 2x रख देंगे इसे करके। अब इसे कीजिए, 3 का वर्ग कितना होगा, 3 3 9 प्लस -2x यहाँ पे कट गया, ठीक है। यहाँ से -2x और -2x यहाँ से कट गया, यहाँ पे कितना बचा 0, तो 0 गुने 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है, प्लस देंगे प्लस यहाँ पे -2x और यहाँ पे प्लस का 2x, तो 2 दूनी 4 और x का स्क्वायर होगा, वो भी माइनस का। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा, 9 प्लस 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, 0 को यहाँ पे लिख भी सकते और नहीं भी। यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह आएगा माइनस का। 9 - 4x स्क्वायर, 9 - 4x स्क्वायर इसका उत्तर होगा, ठीक है। तो पहले का 5 प्रश्न हम सभी ने किया। अब चलिए पढ़ते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है सीधा गुणा किए बिना निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हम लोगों को सीधा गुणा नहीं करना है, मतलब यहाँ पे कुछ सरल समीकरणों का प्रयोग करके इसके गुणनखंड, ठीक है, सीधा गुणा नहीं करना हम सभी को, बल्कि कुछ सरल समीकरणों का प्रयोग करके इसे गुणा करना है या इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है, पहला दे रखा है यहाँ पे 103 गुने 107, 103 गुने 107। इसे आप लोग डायरेक्ट भी गुना कर सकते हो, लेकिन वो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए इसमें हम लोग जल्दी कैसे गुना करते हैं। यहाँ पे 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 3, 100 और 3 को जोड़ेंगे तो 103 होगा, और 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 7 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x + a और x + b के रूप में आ गया, तो क्या होता है, तो x + a और x + b क्या होता है, x² + a + bx + ab, यही होता है। अब इसको यहाँ पे पुट कीजिए, x का मान क्या आएगा, 100, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। बच्चा देखिए जब इसे आप लोग खुद से हल कीजिएगा तो बहुत ही जल्दी हल होगा, मुझे समझाना भी है इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग सकता है। तो x का मान यहाँ पे क्या आएगा, पहला पद यहाँ पे क्या है, 100 है, तो 100 आएगा। a के जगह पे क्या है, 3, तो 3 आएगा। और b का मान यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 7, तो यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, a और b तीनों का मान पता चल गया। अब चलिए इसमें रखते हैं, क्या होगा, x की जगह में 100 का वर्ग प्लस a की जगह में 3 + 7 और x की जगह में फिर से हो जाएगा 100, ठीक है, प्लस a की जगह में होगा 3 और b की जगह में होगा 7, तो 3 और 7 ऐसे लिख देंगे। 100 का वर्ग कितना होगा, 10,000, यहाँ पे 100 है, 2 जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, प्लस 7 और 3 कितना हो गया, 10, और यहाँ पे 10 था और गुना में 100 था, तो गुना में 100 लिखेंगे, प्लस 7 × 21, यही होगा, ठीक है। तो इसे हल कीजिए तो कितना आएगा, 10,000 प्लस 100 को 10 से गुना करेंगे तो 1,000 प्लस 21, हल करेंगे तो कितना आएगा, 10,000 और 1,000 11,000, यानी 11,021, 11,021 यही उत्तर होगा हमारा, 11,021 इसका उत्तर होगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 11,021 यह इसका उत्तर होगा। समझ में आया। जब इसे आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार करोगे तो यह प्रश्न बहुत ही जल्दी हल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इसे आप लोग इसे हल कीजिएगा तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब इसे आप लोग तुरंत हल कीजिएगा, इतना लिख भी सकते हैं और नहीं भी, इतना आप लोग यदि जल्दी करना हो तो इसे आप लोग यहाँ पे सीधा मान रख दीजिएगा। यहाँ पे इसे आप लोग सुधार कर लीजिएगा, 100 + 3 मन में ही और 100 + 7, यहाँ से x का मान 100 आ जाएगा, a का मान 3 और b का मान 7, यहाँ से बहुत ही जल्दी हमारा उत्तर ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला प्रश्न। चलिए दूसरे प्रश्न को भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न दे रखा है 95 × 96, 95 × 96, तो 95 × 96 से लिख लिए। 95 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 5 और 96 को लिख सकते हैं 100 - 4, ऐसे लिख सकते हैं। 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 और 100 में से 4 घटाएंगे तो 96। अब देखिए यहाँ पे यहाँ x + a
और x प्लस बी के रूप में आया, नहीं आया। तो इसे हम लोग बना सकते हैं कैसे, 100 यहाँ पे बीच में प्लस लगाइए और -5 को यहाँ पे ब्रैकेट में कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया x प्लस ए, यहाँ पे माइनस ए हो सकता है उसका उत्तर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस और माइनस का यहाँ पे 4, तो बीच में प्लस आया बचा, तो x प्लस ए और x प्लस बी के रूप में हो गया। अब यहाँ पे x का मान कितना आया है, देखिए पहले यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस ए और x प्लस बी इसके रूप में आया है, और यह क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस एक्स प्लस ए बी, यही होता है। अब इसको यहाँ पे रखना, इससे पहले हम लोग x का मान चाहिए, a और b का मान चाहिए, तो x का मान यहाँ से कीजिए, x का मान कितना हो जाएगा, पहला क्या दे रखा है 100, तो 100 हो जाएगा। a का मान कितना दे रखा है, -5, और b का मान कितना हो जाएगा, -4, तो -4 यहाँ से ज्ञात हो गया। अब इसको हम लोग को इसमें रखना है, तो x की जगह में क्या रखेंगे 100, तो 100 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, अब ब्रैकेट माइनस ए है तो ए का मान कितना देकर रखा है, -5, तो -5 लिखेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, बी का मान कितना है, -4, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे। इससे आप लोग इसे ब्रैकेट में कर दीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक्स का मान क्या दे रखा है 100, तो 100 लिखेंगे फिर से, यहाँ पे प्लस, तो प्लस रखेंगे, ए का मान कितना दे रखा है, -4 और यहाँ पे -5, ए का मान दे रखा है -5, तो -5, और बी का मान दे रखा है -4, तो -4 यहाँ पे लिख देंगे। अब 100 का वर्ग कितना होगा, 10,000 होगा, प्लस यहाँ पे है -5, तो -5 लिखेंगे, और यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो -4 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे, 100 है बाहर में तो 100 को लिखेंगे बाहर में, और यहाँ पे 5 और 4, 5 हो के कितना होता है 20, वो भी आएगा प्लस का, 5 हो के 20, ठीक है। 5 और 20 आया, फिर यहाँ पे कीजिए 10,000 प्लस 5 और 4 कितना हो गया, माइनस और माइनस प्लस, 5 और 4 9 को 100 से गुना करेंगे तो 900, और यहाँ पे है प्लस का 20, तो प्लस का 20 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 1900 यहाँ पे प्लस का आएगा कि माइनस का, दोनों में से यहाँ पे प्लस और माइनस यानी कि माइनस का होगा, प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए जो समान चिन्ह वालों को एक साथ हल कीजिए, तो यहाँ पे 10,000 है वो प्लस का है, और यहाँ पे 900 है माइनस का, तो इसे अभी रहने दीजिए। पहले 10,000 और 20 सब दोनों है प्लस का, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 10,000 और 20 कितना हो जाएगा, 10,020, इसे लिख लेंगे 10,020, और यहाँ पे -900, तो -900 करेंगे, 10,020 में से 900 हो जाएगा तो बचेगा 9,120, तो 9,120 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ठीक है। अब चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न में। तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न दे रखा है 104 गुने 96, 104 गुने 96, 104 गुने 96 हम लोगों का तीसरा प्रश्न दे रखा है। अब देखिए कैसे हल करेंगे 104 गुने 96 को। यहाँ पे 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4, 100 में से 4 जोड़ेंगे तो 104, और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। यहाँ पे हल करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। इसे मैं यहाँ पे एक स्टेप छोड़ता हूँ, क्योंकि यह स्टेप आप सभी को अब पता हो गया होगा कि x यहाँ पे जो है 100 माइनस का 4 को हम लोग 100 प्लस माइनस का 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे देखिए सीधा लिखिए, तो x प्लस ए और x प्लस बी बराबर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, यही होता है। तो यहाँ पे x का मान, a का मान और b का मान चाहिए, तो x का मान 100 हो गया, यहाँ से a का मान हो गया 4 और b का मान हो गया, यहाँ पे प्लस का 4 है तो प्लस का 4 होगा, b का मान माइनस का 4 हो गया। अब इसे यहाँ पे रखते हैं, तो 100 का स्क्वायर प्लस a का मान क्या होगा 4 और b का मान माइनस का 4, और माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस का 4 x है तो 100 लिखेंगे प्लस
ए का मान क्या होगा 4, तो 4 लिखेंगे। ए का मान 4 है बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे 4। फिर बी का मान क्या है -4, तो -4 लिखेंगे ऐसे करके। अब देखिए इसे हल करते हैं। 100 का वर्ग कितना होगा, फिर से 10,000 होगा, 2 जीरो बैठ जाएगा उसमें यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे +4 और यहाँ पे -4, यही तो कट जाएगा। कटने पर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और 0 को 100 से गुना करना है, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे, 4 × 16 माइनस का 16 आएगा। अब इसे कीजिए 10,000 है तो 10,000 लिखिए, यहाँ पे 0 को 100 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस और यहाँ पे माइनस का 16 है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -16। यहाँ पे बीच में 0 है तो यहाँ पे 0 को आप लोग हटा भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चिन्ह को देखिए, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब 10,000 में से 16 घटाइए, 10,000 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9,084, 9,084 यानी 9,084 बचेगा, 9,084 बचेगा और 9,084 ही इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न को भी हम सभी ने हल किया। अब चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न में।